अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24 और मैं जावेद शाह हूँ। हमारा मौजू है आओ ख़ुद को सुधारें। आज की नशिस्त में हम छोटी छोटी लेकिन काबिल गौर चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे अक्सर जब हम जुमा पढ़ने चाहते हैं तो एक गलती हम दोहराते रहते हैं। जैसे हम दूसरे को समझाते रहते हैं आप आगे बैठ जाएं, पीछे ना बैठें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम जुम्मा का खुतबा दे रहा हो तो अपने पास बैठे आदमी से कहे कि चुप रहो, तो आपने ख़ुद एक लग़व हरकत की। तो इसलिए ये एक ज़रूरी चीज़ थी जिसको मैं बताना ज़रूरी समझता था, इसलिए आपकी गोशगुजार की है। मैं भी और आप भी इस पर अमल करें ताकि हम जुमे के आदाब का भी ख्याल रखें और उसके जो फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब अल्लाह ताला यकीनन अल्लाह ताला ने अपने आप को माँ से तशबीह दी है और अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत और रिफ़त वाला मालिक हमारा रब हर रात को जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाता है और कहता है कौन मुझसे पुकारता है कि मैं उसकी पुकार सुनूं, कौन मुझसे मांगता है कि मैं उसको दूं, और कौन मुझसे बख्शिश तलब करता है मैं इसे बख्शिश दूं। बाज़ लोग किसी एक रात ख़ास रात को ये कह देते हैं कि इस रात पे अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं। इस हदीस में इस नज़रिए का रद्द है। बख्शिश तलबगारों के लिए हर रात बख्शिश की रात है, किसी एक रात को ख़ास करना दुरुस्त नहीं। फिर सदक़े की जो तरगीब है और हम जहन्नम से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें बंदे सुबह करते हैं मगर आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं। इनमें से एक कहता है ए अल्लाह ख़र्च करने वाले को बेहतरीन बदला अता फरमा, और दूसरा कहता है कि अल्लाह ताला रोकने वाले का माल तल्फ़ कर दे। मतलब ये सदक़े की बात हो रही है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर शख्स से तुम्हारा रब इस तरह बात करेगा कि तुम्हारे और इसके दरमियान कोई तर्जमान नहीं होगा। वो अपनी दाईं तरफ देखेगा, उसे अपने अमाल के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। वो अपनी बाईं तरफ देखेगा तो उसे अपने अमाल के सिवा कुछ नज़र आएगा। फिर वो अपने सामने देखेगा तो उससे अपने सामने जहन्नम के सिवा कोई चीज़ ना दिखाई देगी। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़ा ही सदका करके बचो, जहन्नम से बचो। तो सदक़े की इतनी अहमियत और फजीलत है, तो अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। अब एक छोटा सा काम है जो अजर के एतबार से बहुत बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने तंग दस्त को मोहलत दी या उसका कर्ज़ ख़त्म कर दिया, अल्लाह ताला अपने साये से उस पर साया करेगा। जिस दिन कोई साया नहीं होगा, जब क़यामत का दिन होगा, हर तरफ नफ्सा नफसी होगी, तो उस दिन अल्लाह ताला अपने साये में से उसको साया नसीब करेगा। ये उस बंदे के लिए है जो किसी शख्स का जो तंग दस्त होता है उसको मोहलत दे देता है या उसका कर्ज़ा ख़त्म कर देता है, तो अल्लाह ताला क़यामत दिन अपने साये में से उसको साया नसीब करेगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ आबादियों का सबसे जो पसंदीदा हिस्सा है वो मस्जिदें हैं, और अल्लाह के यहाँ आबादियों का सबसे नापसंदीदा जो हिस्सा है वो बाज़ार हैं। तो अल्लाह ताला हमें मस्जिदें आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियाँ जो हैं उसमें से एक निशानी ये है कि जब आपने फरमाया जब इमानत ज़ाया की जाए तो समझ लेना कि क़यामत जो है वो बर्पा होने वाली है। तो आप पूछा गया कि सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँ कि अमानत कैसे ज़ाया होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नाअहल लोगों के काम जो है, जब नाअहल लोगों के ज़िम्मे जो हैं वो लग जाएंगे तो आप समझ लें कि वो अमानत ज़ाया की जाएगी और क़यामत जो है वो कुर्बे की करीब की निशानी है। अल्लाह ताला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलते हुए दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।